सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत होने वाली परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। गुरुवार की शाम परीक्षा का कैलेंडर बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है। कैलेंडर के अनुसार इसी वर्ष 2023 के अगस्त में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। 19, 20, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। शिक्षक भर्ती में कुल 1,70,461 पदों के लिए बहाली होगी। इनमें 79,983 प्राथमिक शिक्षक, 32,916 पदों पर माध्यमिक शिक्षक और 57,602 पदों पर हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षक बहाली किए जाएंगे। इस परीक्षा के बाद इसी साल 2023 के अंतिम महीने यानी नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि संशोधित कैलेंडर के बाद बीपीएससी के माध्यम से कुल 2,15,468 नियुक्तियां होगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। बीपीएससी ने वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजा है। विभाग जांच के बाद विभाग इसे 2 दिन में आयोग को लौटा देगा। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट, कक्षा 9 से 10 के लिए स्नातक और कक्षा 11 से 12 के लिए प्रश्न स्नातकोत्तर स्तर का होगा। जारी कैलेंडर के अनुसार आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट पास होना के लिए सीटीईटी, डिप्लोमा या बीएड होना अनिवार्य है। वहीं माध्यमिक शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन के साथ सीटीईटी और बीएड पास होना अनिवार्य है। हायर सेकेंडरी स्कूल के पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के साथ एसटीईटी और बीएड पास होना अनिवार्य होगा। बीपीएससी के 68वीं परीक्षा में ही नेगेटिव मार्क का प्रावधान रखा है, जो शिक्षक बहाली की परीक्षा में भी लागू होगा। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पहले ही बताया था कि भाषा में 2 सेक्शन होंगे। अंग्रेजी प्रश्न कॉमन रहेंगे तो दूसरे में हिंदी, उर्दू और बांग्ला का भी पेपर हो रहेगा। सभी मिलाकर 100 अंक के प्रश्न रहेगा, जिसमें 25 सवाल अंग्रेजी के रहेंगे तो 75 नंबर का हिंदी, उर्दू और बांग्ला रहेगा। सभी परीक्षा एमसीक्यू बोर्ड में बेस्ट में होंगे। पास करने के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य है। वहीं मेन पेपर 150 अंक का होगा। मेरिट लिस्ट दोनों अलग अलग बनेगा। मेन पेपर में 100 नंबर सामान्य तो 50 नंबर का इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। ये 50 नंबर विषय ज्ञान से हटकर होगा। 2 घंटे में 150 अंकों की परीक्षा होगी। एक प्रश्न के 5 विकल्प होने की स्थिति में 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा। वहीं एक प्रश्न के 4 विकल्प होने की स्थिति में 3 गलत उत्तर होने पर 1 अंक कटेगा। बीपीएससी के अनुसार सभी पदों के लिए एक सामान्य आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी एक साथ 3 स्तर के पदों का आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई योग्य कैंडिडेट है तो अलग अलग तारीखों पर तीनों परीक्षा में बैठ सकते हैं। गुरुवार को शिक्षा विभाग ने कहा कि अब किसी भी उम्र के नियोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उनके लिए उम्र सीमा खत्म कर दी गई है। एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उम्र में 10 साल की छूट मिलेगी, यानी अनारक्षित वर्ग के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 47 साल में भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पिछड़े वर्ग और महिला अभ्यर्थी 50 एवं एसटी, एससी व दिव्यांग कोटि में 52 वर्षीय अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।